हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। हरिओम सभी भक्तों को। आज आपको लगन स्पष्ट किस विधि से होती है, यह आसान विधि बताई जाएगी। आप कहीं भी किसी भी जन्म कुंडली में जब जन्म कुंडली को निकालते हैं, जब कुंडली भरते हैं तो सबसे पहले लगन की आवश्यकता होती है। तो लगन स्पष्ट करेंगे। लगन स्पष्ट में किस चीज की आवश्यकता होती है? अक्षांश, जिस स्थान की जन्म है बच्चे का उसी स्थान का अक्षांश लेना होगा। और इष्ट काल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जो डेट लेकर चल रहे हुआ है 17/9/2009, टाइम 7 बजे AM है। जन्म स्थान है कैथल। तो कैथल का अक्षांश लेते हैं हम। कैथल का अक्षांश है 29 घड़ी 48 पल और इष्ट काल है 2/2 और सूर्य स्पष्ट है 5 राशि। देखें 5 राशि, अंश 0 अंश, 14 कला, 56 विकला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ अक्षांश लिख लेते हैं। अक्षांश अक्षांश कैथल का अक्षांश, जिस भी स्थान की आप जन्म है बच्चे का उसी स्थान का अक्षांश लेना है। 29/48 और इष्ट काल है, इष्ट काल जो निकाला था इस काल 2/2 और सूर्य स्पष्ट है। सूर्य स्पष्ट उसी तारीख का लेना है, जिस भी तारीख में बच्चे का जन्म है उसी तारीख का इष्ट काल सूर्य स्पष्ट लेना है। सूर्य स्पष्ट कितना है? 5 राशि, 0 अंश, 14 कला और 56 विकला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक सूत्र है, सूर्य स्पष्ट प्लस इष्ट काल। सूर्य स्पष्ट और इष्ट काल जोड़े, इष्ट काल सूर्य स्पष्ट प्लस इष्ट काल। तो सूर्य स्पष्ट कितना है? सूर्य स्पष्ट 5 राशि, 0 अंश, 14 कला और 56 विकला। इसमें क्या जोड़ेंगे? इष्ट काल जोड़ेंगे। ये कला और विकला में है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे इसको। 6 2 8, 5 का 5, 4 2 6 और 1 0 5, यह आ गया। 5 राशि, 0 अंश, 16 कला और 58 विकला। तो अब क्या है, इसको अब ध्रुवांक लगन सारणी में देखेंगे। लगन सारणी में क्या देखेंगे? जिस भी स्थान का जन्म है उसी में जितना अक्षांश है उतना ही हमें उसी लगन सारणी में देखना होगा। जहां भी आपका जन्म है उसके ऊपर लिखा हुआ पंचांग के अंदर लगन सारणी, उसमें क्या है 29 अंश और 48 कला, 30 ही मान के चलें। 30 अक्षांश वाली कुंडली में देखेंगे तो उसमें क्या प्राप्त होता है आपको? देखते हैं ध्रुवांक आपको क्या प्राप्त होता है उस कुंडली में देखने से? क्योंकि जो आपके राशि है और अंश है उसको मिलाएंगे। क्या है? 5 राशि पंचांग में इस प्रकार मिलाएंगे। राशि दी होती है और उसमें अंश दिए होते हैं, उनको इस प्रकार मिलाएंगे। इस प्रकार मिलाने के बाद जो राशि अंश कला आपको प्राप्त होती है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। कितनी है? 28 44। कितना है? 28 44 ध्रुवांक। अब इसमें क्या करेंगे? ध्रुवांक में इष्ट काल जोड़ें। ध्रुवांक
में इष्टकाल जोड़ें तो कितना ध्रुवांक प्राप्त हुआ है? ध्रुवांक 28 अंश 44 विकला। तो इसमें इष्टकाल कितना, हम इष्टकाल जोड़ें प्लस कितना इष्टकाल? 2 ये जोड़ दे। 4 और 2 6, 4 का 4, 8 और 2 10, 2 और 1 3, ये आ गया 30 40 46। अब उसी लगन सारणी में देखेंगे 30 अंश और 40 विकला कहाँ पर है। वो जिस भी राशि में, जिस भी आपको लगन सारणी में ये संख्या प्राप्त हो, वही आपका लगन स्पष्ट होगा। तो पंचांग के अंदर देखने के बाद क्या प्राप्त होता है? कन्या लगन। ना कन्या लगन, कन्या लगन। अब ये आगे वाली भी इसमें लिख लेते हैं 16 58। तो कन्या लगन में ही बच्चे का जन्म हुआ, कन्या लगन। इस प्रकार लगन स्पष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। इसमें अक्षांश जिस स्थान का जन्म है और इष्टकाल और सूर्य स्पष्ट उसी तारीख का लेना है जिस तारीख में बच्चे का जन्म है। उनको सूर्य स्पष्ट और इष्टकाल जोड़ देंगे। जो भी जोड़ने के बाद जो संख्या आए वो ध्रुवांक लगन, वो लगन वाली सारणी है उसमें देखेंगे। जो वो संख्या मिलेगी उसी को 28 44। अब इसमें ध्रुवांक जो प्राप्त हो उसमें इष्टकाल जोड़ देंगे। इष्टकाल प्राप्त होने के बाद जो संख्या आती है उसको लगन सारणी में देखेंगे। जहां भी वो संख्या मिले तो उसी लाइन में, उसी लगन में बच्चे का जन्म होता है। ये कन्या लगन के अंदर है। जो कुंडली बनाएंगे तो अपन किस प्रकार बनाएंगे? अब यहां से कुंडली का निर्माण होता है, यहां से कुंडली का निर्माण होता है। तो अब कैसे ग्रह भरेंगे? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह। इस प्रकार से आप लगन निकाल लेंगे। अब जो वर्तमान के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं उसी प्रकार आप इसके अंदर भर सकते हैं। कन्या लगन में बच्चे का जन्म है। इसी प्रकार बिल्कुल आसान विधि है। यदि यह विधि जान ली तो आप आप लगन स्पष्ट कर सकते हैं। हरिओम। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आनंद शांडिल्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हरिओम हरिओम।